सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, योग चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक ऐसी तकलीफ़ लेके आया हूँ जिससे बहुत सारे आदमी जूझ रहे हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं। वो है मोटापा, ओबेसिटी। अभी ओबेसिटी क्या होता है? हमारे एक साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है वो जब हमारे शरीर में जमा हो जाता है वही मोटापा होता है, वही ओबेसिटी होता है। ये मोटापा जो है या ओबेसिटी ये खास करके शरीर में दो जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। पहला एब्डोमेन, पेट, और दूसरा कमर, बटक। तो जो एब्डोमेन का फैट है उसे बोलते हैं एप्पल शेप, और जो बटक का फैट है इसको बोलते हैं पियर शेप। एप्पल शेप जो है ज़्यादा खतरनाक है पियर शेप से, इसलिए हमें इससे निजात पाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम कैसे समझेंगे कि हाँ ये हमारा मोटापा बढ़ गया है या ओबेसिटी हमको आ गई है? ये कैसे समझेंगे? आपके शरीर का BMI मापने से पता चलता है कि शरीर में मोटापा आ गया है। तो जो नॉर्मल BMI होता है शरीर का वो होता है 18 से 24.9, और जो ओवरवेट होते हैं वो 25 से 29.9, और जो मोटापा में माने जाते हैं वो 30 और उसके ऊपर। अभी ये शरीर में मोटापा आने का कारण क्या है? इसकी कोई एक रीज़न नहीं है, कोई एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मोटापा बढ़े। हमारे शरीर के अंदर यदि एक कोई बीमारी आती है तो ये समझ लें कि वो अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कनेक्टेड और भी चीज़ें हमारे शरीर में हो रही हैं। तो जो मोटापा है इसके कारण हेरिडिटरी हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, इसके बाद आपको रॉन्ग लाइफस्टाइल हो सकता है, रॉन्ग फूड हैबिट हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कुछ मेडिकेशन होते हैं जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होकर के और मोटापा होता है। तो ये कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से मोटापा हो सकता है। अभी इनसे बचा कैसे जाए, इनसे प्रिवेंशन कैसे किया जाए? इससे बचने के लिए जो है सबसे पहले शरीर को क्लीन करने की ज़रूरत है। इससे बचने की लेकिन ज़रूरत क्या है? मोटापा से, मान लीजिए कि मोटापा है भी शरीर में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे शरीर की जो बनावट है, कुदरत ने जो हमारे शरीर का ढांचा बनाया है, ये एक लिमिटेड चीज़ को बियर करने के लिए बनाया गया है। जिस तरह से हमारे जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट उतना ही वज़न उठा सकते हैं जितना हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो हमारे पांचों तत्वों के मिश्रण से हैं। तो यदि हमारे शरीर पे फैट ज़्यादा बढ़ता है, जैसे आप देखते हैं कि कई लोगों का ये एब्डोमेन काफ़ी निकल जाता है, उसको ले करके, उस वज़न को ले करके चलने के लिए उन्हें स्पाइन पे ज़्यादा जोर पड़ता है, उनके बैकबोन पे ज़्यादा जोर पड़ता है, कमर पे ज़्यादा जोर पड़ता है। और चूँकि वो एबनॉर्मल वेट हो गया, जो शरीर के वेट से ज़्यादा हो गया, इसलिए जो जॉइंट्स हैं, घुटने का जॉइंट, एंकल का जॉइंट, ये उतना लोड उठाने के लिए नहीं बना। तो क्या होगा? इनमें घिसाव आएगा, इनमें वज़न आएगा,
इसके अंदर का लुब्रिकेशन हमारा ख़त्म होगा और हम दूसरे बीमारी की चपेट में आएंगे। ज़्यादा वेट उठा करके यदि स्पाइन पे चलते हैं तो स्पाइन पे जोर पड़ने से स्पाइन को डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, उसमें बदलाव आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें मोटापा से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शरीर की सफाई। आप जैसे शरीर की सफाई कर रहे हैं, रोज़ नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, ये सारा क्रिया ही है, लेकिन यौगिक क्रिया करने का मतलब ये है कि अंदर से इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो फैट जो बढ़ा है वो से बढ़ा है, ऊपर से नहीं बढ़ा है। तो उसको अंदर से जब हम सफाई करेंगे तभी जो है हमारा सिस्टम ठीक होगा, हमारा वजन कम होगा। इसके लिए पहला है लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन में 5 क्रियाएं हैं, 5 आसन हैं, वो किए जाते हैं। उसके बाद वमन धौती। वमन धौती में सलाइन वाटर पी करके, या नॉर्मल जिनको बीपी है वो सलाइन नहीं पी सकते, वो नॉर्मल गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर पानी पी के और फिर उसको वोमिट करना होता है। और इसके बाद एनिमा, और एनिमा से पूरे अंदर से आंतों की सफाई होती है, जो जमे हुए मैल हैं वो निकलते हैं। और उद्यान बंद, अग्निसारा, ये इतनी क्रिया करेंगे आपका अंदर से सफाई होगा। और ये क्रिया जो है हमने अपने पहले वीडियो सट क्रिया में बताया हुआ है, और इसका लिंक ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ इन पूरे 5 क्रिया को, वमन धौती को और उद्यान बंद और अग्निसार, इस सबको जब एक्सप्लेन करने लगूंगा, बताने लगूंगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। इसके बाद करें क्रिया के बाद लूजनिंग एक्सरसाइज। लूजनिंग एक्सरसाइज में जॉगिंग, जंपिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, सूर्य नमस्कार और पवन मुक्तासन। इसके बाद योगासन, वो कई आसन हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। मुद्रा है और प्राणायाम। प्राणायाम के बाद मेडिटेशन और डाइट। ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपका मोटापा कम होगा, ओबेसिटी आपकी दूर होगी। तो अभी मैं ये कौन कौन से आसन करने हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कोई भी शारीरिक मेहनत करने से पहले, यानी शरीर को फुल एक्शन में काम लेने से पहले शरीर का वार्म अप होना ज़रूरी है। उसी तरह से जिस तरह से एक एथलीट जब 100 मीटर स्प्रिंट के लिए या किसी रेस के लिए तैयार होता है तो सीधा ही आकर के और स्प्रिंट में नहीं चालू हो जाता, क्योंकि उसके शरीर को वार्म अप होना ज़रूरी है। यदि वार्म अप नहीं करेगा तो जब एक स्प्रिंट जब वो लगाएगा तो उसके मसल पुल हो जाएंगे और पाँव में क्रैम्प आ सकता है और वो गिर सकता है। इसलिए उसी तरह से जिस तरह से हम गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ी है, गाड़ी को जब हम सुबह में स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ मारते ही सीधा एक्सीलेटर मार के आगे नहीं निकलते, थोड़ा देर उसको स्टार्ट होकर छोड़ देते हैं ताकि वो थोड़ी सी अराउस हो जाए, गर्म हो जाए, और फिर उसके बाद हम उसको एक्शन में लेते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर भी योगासन करने से पहले इसका वार्म अप होना ज़रूरी है। और वार्म अप होने के लिए हमारे योगिक क्रिया में लूजनिंग एक्सरसाइज आता है। तो लूजनिंग एक्सरसाइज में पहले जॉगिंग है, पाँव से धीरे धीरे जॉग करना, फिर उसके बाद जंप करना, और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। ये हमारे पहले वीडियो में भी हमने बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप में है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सूर्य नमस्कार जो है ये सर्वांग आसन में माना जाता है, इसलिए इसमें शरीर पूरा वार्म अप हो जाता है और हम योगासन के लिए फिट हो जाते हैं और हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप हैं और हर स्टेप में एक मंत्र है, लेकिन वो मंत्र को अभी मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मंत्र करने से और फिर आसन करने से समय काफ़ी लगेगा, इसलिए मैं सीधा एक्शन पे जाता हूँ। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। ये था सूर्य नमस्कार। अभी लूजनिंग में अगला पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हमें सुपाइन पोस्चर में जाना है और इसमें पहले एक पाँव को मोड़ते हुए एक्सेल करके और घुटने को छाती से दबाना है और नाक को यहाँ टच करना है। ये पैर सीधा, ये पैर सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं। ये सिंगल पाँव से हुआ। इसके बाद अभी हम पैर को इनहेल करते हुए ऊपर खींचे, इसको लॉक किया और इसको घुटने को दबाएंगे पेट के ऊपर, छाती के ऊपर और नाक को टच करेंगे। यह है पवन मुक्तासन। इसमें पेट के अंदर किसी भी ट्रैक्ट में यदि गैस होगा वो निकलेगा। इसका जो दूसरा है वो है रॉकिंग एंड रोलिंग। रॉकिंग में इस तरह से आएंगे, पाँव पे बैठने की कोशिश करेंगे इस तरह से। अभी रोलिंग, इसको इधर लॉक करते हुए और बाएं की तरफ जाएंगे, फिर तो इधर जाएंगे। ये रॉकिंग एंड रोलिंग, ये रोलिंग है और इसके पहले मैंने आपको रॉकिंग बताया। तो अभी पैर को सीधा कर दिया, साइड चेंज किया, उठने के तरीके, ये हम लूजनिंग एक्सरसाइज हो गया। अभी इसके बाद हमारा शरीर वार्म अप हो गया। अभी वार्म अप होने के बाद करेंगे योगासन। योगासन में पहले करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। पादहस्तासन के लिए ताड़ासन पोजीशन। इसके बाद हस्तोत्तानासन करेंगे। सांस को अंदर भरते हुए पीछे और सांस को छोड़ते हुए लोअर वेस्ट से नीचे मुड़ेंगे, जितना तक मुड़ सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी। पाँव छू सकते हैं, ठीक है, ज़मीन को हाथ लगता है और भी अच्छा है, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं। और नाक को कोशिश करेंगे कि घुटने से लगे, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं, उतना ही छोड़ दें। और फिर सांस को अंदर भरते हुए ऊपर उठें, पीछे जाएं और वापस। ये पादहस्तासन। इसके बाद हम दूसरा करेंगे अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन के लिए इनहेल किया और एक्सेल करते हुए जितना दूर तक नीचे जा सकते हैं जाएं। ना आगे झुकें ना बाएं झुकें, बिल्कुल कमर के सीध में दाहिनी तरफ झुकें और इस तरह से ये पूरा पोर्शन तना हुआ होगा। तो आपके इधर के जितने भी फैट्स हैं उस पर असर पड़ेगा और मसल टोन अप होगा। ये है अर्धकटी चक्रासन। एक तरफ किया, फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी करें। पूरे इस बॉडी को ऊपर की तरफ सांस अंदर भरते हुए ऊपर ले जाना है और ऐसे रखना है, फिर ऊपर आना है। अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन के बाद तो अभी हम बताएंगे आपको
भुजंगासन। भुजंगासन के लिए ये प्रोन पोस्चर है, पेट के बल लेट के करने वाले आसन, इसमें भुजंगासन। भुजंगासन के लिए छाती के दोनों तरफ अपने हथेलियों को नीचे ज़मीन पर लगाएं, दोनों पैर मिले हों पीछे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, और इसके दो हैं, ये अर्ध हुआ। अभी आधा करने से आपके पूरे हाथ के मसल पे, शोल्डर मसल्स पे जोर पड़ता है। अभी इसके बाद ये पूरा भुजंगासन हुआ। पूरे भुजंगासन होने से आपका पेट का मसल पूरा ऊपर की तरफ खिंच रहा है। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें, आपका पूरे पेट का जो मसल है वो टोन होगा और इसके फैट कम होंगे। ये हुआ भुजंगासन। ये कम से कम 10 से 12 बार जरूर करें ताकि आपका मसल टोन हो और फैट कम हो। इसके बाद हम बताएंगे आपको शलभासन। शलभासन के लिए पोस्चर यही रहेगा, दोनों हाथ की हथेली जंघे के नीचे और श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर पीछे से ऊपर उठेंगे, पूरे दोनों घुटने टाइट रहेंगे। यह है शलभासन। नीचे ज़मीन पे ठोड़ी, इसको ऐसे होल्ड करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करने दें, धीरे धीरे डाउन। यह है शलभासन। इसको भी आप करेंगे, आपका फैट कम होगा। इसके बाद करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए भी यही पोस्चर। अभी दोनों पैरों को एंकल से पकड़ लेंगे, दोनों घुटने में थोड़ा सा गैप रहेगा, और अभी सांस को अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरते हुए छाती भी उठाएंगे और पीछे से पैर को खींचेंगे ताकि वो धनुष की तरह बन जाए। इससे पूरा आपके पीछे के जितने फैट्स हैं ये बर्न होंगे, पेट के फैट्स बर्न होंगे। ये धनुरासन। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए हम सिटिंग पोस्चर में आएंगे। सिटिंग पोस्चर में आने के लिए इस जगह से हम किसी साइड हो सकते हैं, दाहिने बाएं, और ऊपर उठेंगे, बैठ जाएंगे। दंडासन पोजीशन। दंडासन पोजीशन में बैठ के हम सांसों को अंदर भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांसों को बाहर छोड़ते हुए लोअर वेस्ट से आगे झुकेंगे और हमारे दोनों अंगूठे को पकड़ेंगे, नीचे की तरफ नाक को इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है कोई बात नहीं, लेकिन किसी स्टेज पे इस पर जर्क नहीं आनी चाहिए। जितना मुड़ता है धीरे धीरे उसको प्रयास करें आगे बढ़ने का। धीरे धीरे, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो नीचे तक आएंगे। तो ये पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बाद स्ट्रेट लेग रेजिंग। स्ट्रेट लेग रेजिंग के लिए क्या है कि हम सुपाइन में आएंगे। सुपाइन मतलब रीढ़ की हड्डी के ऊपर, स्पाइन के ऊपर सो जाना, और अभी सांस को भरेंगे और एक पैर को ऊपर उठाएंगे और 90 डिग्री तक ले आएंगे और इसके यहाँ होल्ड करके रखेंगे। ये घुटना टाइट होगा और पंजे ऊपर की तरफ रहेंगे, ये पूरा टाइट होगा। फिर इसको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए डाउन, फिर सांस अंदर भरते हुए दूसरा पैर, घुटना टाइट और इसको ऊपर होल्ड करके रखें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे। ये सिंगल लेग रेजिंग, इसको भी कम से कम 8 से 10 बार करें। इसके बाद बोथ लेग रेजिंग, अभी दोनों पैर उठाएंगे और इस तरह से इसका पोस्चर बनेगा। सांस को अंदर भरते हुए दोनों घुटने टाइट और धीरे धीरे इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ होल्ड करेंगे, दोनों तलहथी ज़मीन पे नीचे की तरफ, और ये दोनों पंजे ऊपर की तरफ, घुटने दोनों टाइट, और ऐसे इसको रखेंगे। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करें। आपके पेट के ऊपर पूरा तनाव आएगा, जितने इसमें चर्बी हैं वो कम होंगे। धीरे धीरे इसको नीचे जाने दें, धीरे धीरे, धीरे धीरे, एकदम से ना छोड़ें।
इसको भी आप 8 से 10 बार करें तो आपका फैट कम होगा। इसके बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए इसी पोस्चर में रहते हुए पहले दोनों पैर को और सर्वांगासन से ही हम चले जाएंगे हलासन में। जितना हो सकता है जाएं। ज़मीन पर टच होता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं होता है कोई बात नहीं, घुटना मोड़े नहीं, घुटना टाइट ही रखें और धीरे धीरे सर्वांगासन पोजीशन में आ जाएं और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। तो ये सर्वांगासन और हलासन ये दोनों थे। अभी हम बात करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग, आप ऐसे लेट जाएं, पहले एक पांव से साइकिल चलाएं, दूसरा पांव टाइट रखें, इसको पूरा जाने दें, नीचे आने दें, पूरा ऊपर तक आने दें, ये पूरा इधर टच करे और ऐसे। इसको फिर अपोजिट, उसी तरह से दूसरे पांव से भी। ये सिंगल लेग से हुआ। अब साइकिल दोनों पांव से। इसी तरह से अपोजिट। ये साइकिलिंग कम से कम 20 से 25 बार करें। सिंगल लेग दोनों होने के बाद डबल लेग का भी करें। इस तरह से साइकिलिंग करें। साइकिलिंग के बाद अभी हम बात करेंगे पादवृत्तासन, यानी सिंगल पांव से सर्कल बनाना, जीरो बनाना और फिर डबल पांव से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए सुपाइन पोस्चर, पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज, और फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 10 से 12 बार और फिर इसको भी 10 से 12 बार। ओके, अभी क्या करेंगे, ये दोनों पैर से और फिर अपोजिट। यदि आपके कमर में सीवियर पेन है, बैक पेन है या डिस्क का कोई प्रॉब्लम है तो ये आसन ना करें। इसमें आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए आप इसे ना करें यदि बैक पेन है तो। अभी मैं बताऊंगा प्राणायाम, और ये वैसे तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए ख़ास ज़रूरी है जो फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिनके पास समय नहीं है और शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो पहले अपने फैट को कम करें। जिसके लिए ये दो चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही लाभदायक है। पहला भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, किसी भी जो मेडिटेटिव पोस्चर है जिसमें 5 होते हैं, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आपको सिद्धासन और वज्रासन, इसमें जो आपको आरामदेह लगता हो उसमें बैठ जाएं और मेरुदंड सीधा रखें। सांसों को नाक से फोर्सफुली लेना है और फोर्सफुली छोड़ना है, क्योंकि अभी आप इतना सब आसन कर चुके, इसलिए आपका शरीर वार्म अप है। अभी आप जैसे ये भस्त्रिका करें,
शरीर में हीट जनरेट होगा और आपका फैट बर्न होगा। इसके बाद दूसरा है ये सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य अनुलोम विलोम में आपको चंद्र स्वर को बंद करना है, यानी इड़ा नाड़ी को बंद करना है, और जो दाहिना स्वर है पिंगला नाड़ी इसको चालू रखना है। बाएं नासिका को बंद करना है और दाहिने नासिका को खुला रखना है, और इससे आपको सांसों को आना जाना करना है। बायां बंद ही रखना है, खोलना नहीं है। और अभी दाहिने नाक से ही आपको थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना है और छोड़ना है। उतना डीप भी नहीं, लेकिन ब्रीदिंग करनी है। और ये आपको इससे ब्रीदिंग करनी है 27 टाइम्स, यानी बाएं नासिका को बंद करके दाहिना नासिका से सांसों को लेना है और छोड़ना है 27 बार। ये 27 बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले, दिन में लंच से पहले, शाम को डिनर से पहले, और रात को जब सोने जाते हैं सोने से पहले, ये 4 टाइम आपको ये सूर्य अनुलोम विलोम करना है, हर टाइम 27 टाइम्स। और आप देखिए आपका शरीर का जो फैट है वो बर्न होने में कितनी आसानी होती है। अभी हम बात करेंगे मुद्रा की, और वो मुद्रा आप कभी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, चलते हुए, बैठते हुए, बात करते हुए, ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, कहीं भी। वो सबसे ओबेसिटी को कम करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा हमारे रिंग फिंगर को थंब के टिप से मिलाएं और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। ये पृथ्वी मुद्रा चलते फिरते कहीं भी ऐसे रखें, ये आपको फैट कम करने में सहायक होगा। दूसरा अपान मुद्रा, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप को थंब के टिप से मिलाएं और बाकी के दोनों फिंगर सीधा रखें। ये भी आपको शरीर के अंदर कुछ भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करेगा। तीसरा है प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा को एडॉप्ट करें। और चौथा है सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा के लिए ये सुरभि मुद्रा, ये मुद्रा अपनाने से भी आपके शरीर के अंदर कोई तत्व इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस होगा और आपको फैट को कम करने में मदद करेगा। अभी है डाइट। आप सब कुछ करेंगे, लेकिन यदि आपका डाइट बैलेंस नहीं है, डाइट सही नहीं है, आप कितना भी किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए उसका दवा खाएं, लेकिन उसका जो अपथ्य है, जो उस चीज़ को बढ़ाता है, वो चीज़ आप खाते रहेंगे तो दवा आपको असर नहीं करेगी। उसी तरह से जब आप मोटापा कम करने के लिए इच्छुक हैं और इस पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सात्विक और लाइट खाना खाना है, जिसमें मिर्च मसाले कम हों और उसमें कोई भी तामसिक और राजसिक फूड ना हो, ताकि आसानी से पच सके। तला भुना चीज़ नहीं होना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं होना चाहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट, कोल्ड ड्रिंक्स ये नहीं होने चाहिए। ये सब बिल्कुल छोड़ दें। शुगर बिल्कुल छोड़ दें। आलू बिल्कुल छोड़ दें। वाइट राइस नहीं खाएं। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाएं और होल ग्रेन्स खाएं, स्प्राउटेड खाएं, फाइब्रस फ्रूट लें, साइट्रिक फ्रूट्स लें और फाइब्रस खाना भी लें, ताकि वो आपके मल को आसानी से निकाल सके। पानी जो है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और पानी का इस्तेमाल आपके मोटापे से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि यदि आप खाने से बिल्कुल पहले, खाने से तुरंत पहले यदि आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो भी आपका खाना पचेगा नहीं। खाना के बीच में आपने पानी पिया तो भी आपका खाना पचेगा नहीं। खाने के तुरंत बाद आपने पानी पिया तो भी पचेगा नहीं। इसलिए खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। खाने के बीच में यदि आपका गला फंसता है तो 1 घूंट लें, ज़्यादा नहीं। खाने से तुरंत पहले 1 घूंट पानी पी लें, वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, पूरा 1 गिलास नहीं।
खाने से कम आधा घंटा से 45 मिनट पहले आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। पानी का बहुत ही गहरा संबंध है आपके मोटापा से। ये मैं पानी के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि खाने से पानी का क्या रिलेशन है, उसका क्या असर होता है, मैं एक कल आपको वीडियो बना के डालूँगा, आप वो देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ पानी का कितना संबंध है आपके खाने से। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमने उसको कट किया। मैं कल आपको देता हूँ, कल आप देखिए उसको कि क्या असर होता है। तो इस तरह से आप खाने के साथ कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएं। खाने के साथ यदि आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। आप स्वीट छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें और फिर आप देखें कि आपका मोटापा कैसे कम नहीं होता है। और जो मैं आपको सूर्य अनुलोम विलोम बताया वो 27 टाइम्स 4 बार करें, जैसा मैंने आपको बताया है। और जो कुछ आसन बताए हैं वो करें, आप देखें आपके मोटापे में कितनी गिरावट होती है। कल मैं एक बहुत ही आवश्यक वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो है स्नोरिंग, अर्थात सोते समय खर्राटे की आवाज़ आना। जो हम बगल में सो रहे होते हैं और यदि वो खर्राटे की आवाज़ आती है तो हम सो नहीं पाते, जो कि उसके लिए बहुत आदमी परेशान होते हैं। उसके ऊपर मैं कल वीडियो दूंगा, आप ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।